क्या आपको भी लगता है कि मेंस की तैयारी प्री के बाद बचे हुए 2 या ढाई महीने में की जा सकती है? क्या आपका भी जीएस, ऑप्शनल या इनमें से 2 पेपर एटलीस्ट और ऑप्शनल का 1 पेपर बाकी है और आप सोच रहे हैं पहले प्री तो हो जाए बाद में देखता हूँ? अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। मेरा यूट्यूब चैनल है यूपीएससी एंड मी, एंड आज की वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस ऑफ 2000 मेंस 25 का आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसी के साथ आपको, अगर आप 2026 या 2027 की यूपीएससी देना चाहते हैं तो उसके लिए जो लर्निंग्स है वो बताने वाला हूँ। इस बार जो मेंस थी वो अगस्त महीने में थी। 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक ये मेंस की एग्ज़ाम रही। तो इस एग्ज़ाम में क्या क्या लर्निंग्स रही मैं आपको अभी बताता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे GS1 से। यहाँ कुछ मैंने लर्निंग नोट डाउन करी है। इससे पहले हम जाते हैं एक्चुअल पेपर की तरफ। लेट्स सी द एक्चुअल पेपर ऑफ यूपीएससी 2025। ये ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करा हुआ पेपर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये है GS1 का पेपर, जिसमें आप देख सकते हैं पहले जो क्वेश्चंस है वो हिस्ट्री से है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, द स्कल्प्टर फील्ड विथ चंडेला आर्ट फॉर्म्स विथ रेजिलियंट वीगर एंड ब्रीथ ऑफ लाइफ इलुसिडेट। एक वन ऑफ द बाउंसर क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली हम चंडेला आर्ट फॉर्म्स को इतना डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। और एक क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन इन इंडिया विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। आपने जनरली सोलर एनर्जी पढ़ा होगा, पर किस पेपर में पढ़ते हैं हम जनरली? एनर्जी रिलेटेड GS3 में। इन्होंने किस पेपर में पूछा है? GS1 में। और एक क्वेश्चन देखिए इसी तरह, द इथोज ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया स्टैंड्स ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म विद नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस इलुसिडेट। हम सिविल सर्विसेज कहाँ पढ़ते हैं? GS2 में। किस में पूछा है? GS1 में। सिमिलरली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पढ़ते हैं? GS3 में। लेकिन पूछा कहाँ है? GS1 में। तो माय डियर फ्रेंड, लर्निंग क्या है कि अब जो सिलोज में आप प्रिपरेशन करते हो, GS1 का ये, GS1 का, GS2 का ये सिलेबस, GS3 का सिलेबस, ये यूपीएससी रख नहीं रही है। इसके अलावा आप सोसाइटी के क्वेश्चंस देखिए। हाउ डू स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेसेस इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब ये सोसाइटी का क्वेश्चन है। इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल होके भी मुझे उस तरह से जस्टिस नहीं करना आया। इसके बाद आप सोसाइटी की और क्वेश्चंस देखिए, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सोसाइटी की जो लेवल है क्वेश्चन की वो बहुत आगे बढ़ गई है। जैसे कि ये देखिए कि हाउ द ट्राइबल डेवलपमेंट्स इन इंडिया सेंटर्स अराउंड 2 एक्सेस, वन इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। आपको लग रहा होगा दिखने में बहुत ईजी है, बट जिसका जो ट्राइबल डेवलपमेंट को एक नेगेटिव सेंस में लाना, उसके, और ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। कंटेंट फील करने में ना मज़ा आ जाएगा आपको। एक बार आप इसको ना घर बैठ के अटेम्प्ट करिए, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए आप चलते हैं अपने ओरिजिनल स्लाइड पे। ओरिजिनल जो था हमारा, जिसमें हमने वो डिस्कस करा हुआ है। तो GS1 का पेपर हिस्ट्री क्या है? कंपेरेटिवली हिस्ट्री जो है ईजी है, ईजी टू प्रिपेयर है, बट आपको इसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है, हम हिस्ट्री छोड़ के जाते हैं कि प्री के बाद कर लेंगे या प्री के टाइम पे कर लिया था। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत टफ नहीं है, इजी है। इसलिए मेरी एडवाइस रहेगी कि आप इसे पहले प्रिपेयर कर लीजिए, बाद के लिए मत छोड़िए। देन ज्योग्राफी वाज लिटिल बिट बाउंसर्स, ऑलवेज देयर आर बाउंसर्स इन ज्योग्राफी। थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए इसके लिए। सोसाइटी, भाई सोसाइटी की लेवल अथा बढ़ा दी इन लोगों ने। आपको सोसाइटी पढ़ के आना चाहिए, बेसिक उसके फैक्ट्स होने के बावजूद आपको सोसाइटी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है। वैसे ही आपको GS2 was one of the toughest in last 10 years because there were lengthy पेपर बहुत लेंदी था। दूसरा, स्पेसिफिक इशू पूछ रहा था, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें पूछ रहा था, जो आपको अगर पता नहीं है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। हम अब एक्चुअल पेपर देखते हैं GS2 का। GS2, ये देखिए GS2 का एक्चुअल पेपर है। मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं, आपको पता चल जाएगा पेपर की लेवल। देखो पहला ही क्वेश्चन है, द करप्ट प्रैक्टिसेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंडर। अब जनरली हमें लगता है ये तो सिलेबस में दिया हुआ है, बट हम ये सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, एनालाइज वेदर द इंक्रीज इन एसेट्स ऑफ लेजिस्लेचर और देयर एसोसिएट डिस्प्रोपोर्शनेट और देयर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम वुड कंस्टिट्यूट अनड्यू इन्फ्लुएंस।
कॉन्सिक्वेंटली करप्ट प्रैक्टिसेस। देखिए लाइन्स देखिए इस क्वेश्चन की, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है और समझते समझते आपको परेशानी हो जाएगी। दूसरा, असेस द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स। अब रिसेंट देखो, रिसेंट कब का है, 2021 में पूछा है, चल क्या रहा है 2025, तो रिसेंट कितनी ईयर का है, 4-5 ईयर का। आपको लगता है कि आप 1 साल का करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे और हो जाएगा, ऐसा नहीं दोस्तों। 2021 में एक बिल आया था, एक एक्ट आया था, उसका कब पूछा है, 4 साल बाद। ऐसे भी नहीं कि 5 साल पहले, जस्ट 4 साल बाद पूछा है। आपको ये सपना आना चाहिए था कि 2021 में जो बिल आया था वो 25 में पूछेगा। देन देखिए, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट प्रेसिडेंट्स पावर टू पार्डन विथ इंडिया एंड यूएसए। अब यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन की जो कंपैरिजन है, हमारे यहाँ सिलेबस में दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रेसिडेंट की एक स्पेसिफिक पावर पूछा है, पावर टू पार्डन, एंड वो भी जस्ट इंडिया की नहीं, यूएसए की। अब इतना डिटेल में तो क्या ही पढ़ता होगा कोई बच्चा। और इतना ही नहीं, आगे क्या पूछा है, देयर एनी लिमिटेशंस ऑन द बोथ द कंट्रीज। अब इंडिया की लिमिटेशन तो आपको पता होगी शायद से, बट यूएसए में क्या लिमिटेशन है ये आपको शायद पता ना हो। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रिवेंटिव पार्डन क्या होता है। अभी यूएसए में होता है, ये शायद किसी को पता नहीं होगा। देन यहाँ पे पूछा सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स वुमेन्स एम्पावरमेंट। भाई पहले तो सोशल कैपिटल क्या होता है आधे बच्चों को पता नहीं होगा, उसमें उसने वुमन को कनेक्ट करके पूछा है। तीसरा एम्पावरमेंट कनेक्ट करके पूछा है। तो दोस्तों अब इजी क्वेश्चंस है ना आने बंद हो गए। अब दो तीन थीम उठाएगा, 2-3 थीम को लिंक करेगा और उसमें से क्वेश्चन पूछेगा। ये देखिए, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स हैव इन बुल्ट इन बायस टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। अब क्या पूछ रहा है, नेगेटिव सेंस में पूछ रहा है। हम जनरली अब ये बोल रहा है कि ई गवर्नेंस ऑलरेडी एक नेगेटिव बायस सेट करता है टुवर्ड्स द टेक्नोलॉजी। अब इसको वहाँ क्वेश्चन हॉल में बैठ के क्वेश्चन डिकोड करना, उसको समझना और 10 मार्कर लिखना विद इन 7 मिनट्स वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंज है। यहाँ पे देखिए, इंडिया अफ्रीका, जस्ट इंडिया अफ्रीका नहीं पूछा है। बहुत सारे बच्चे क्या करके आए, इंडिया अफ्रीका रिलेशन लिख के आए और बोला है हाँ ईजी था ईजी था। भाई इंडिया अफ्रीका पूछा ही नहीं है, इंडिया अफ्रीका का नहीं, डिजिटल पार्टनरशिप पूछा है। डिजिटल पार्टनरशिप में कितना है, 10 मार्कर है, कम से कम 6 से 7 पॉइंट चाहिए आप लोगों को। 6 से 7 पॉइंट क्या पता होता है, यूपीआई पता होता है और 1-2 आप लोग आईआईटी वगैरह लिख लोगे, बाकी चीज़ें कहाँ से लाओगे। 6 से 7 पॉइंट मिनिमम 2 पेज भरने हैं, इतना ईजी नहीं है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पूछा। अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी आपने पढ़ा होगा, बट हम कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी किस में पढ़ते हैं, सोशल मॉरलिटी के अगेंस्ट पढ़ते हैं, वेरियस जजमेंट पढ़ते हैं। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी पूछ रहा है, एप्लीकेशन टू इंश्योर द बैलेंस विद जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। एक बार ना पॉज करके पढ़िए इस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करिए, भाई दिमाग चकरा जाता है अंदर। और उसका 15 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पेज भरने, 3 पेज। ये चैलेंजिंग है। अगर आपको लग रहा है ना पहले ही हो जाएगा ना दोस्तों, ये देखो पॉवर्टी इजी। अब पॉवर्टी पहले तो की तरह नहीं पूछता है कि जस्ट देख लिया पॉवर्टी क्या थी और कैसे करते हैं ये वो। अब देखो पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को मर्ज कर दिया और पूछ लिया। ऐसे ही पूरे पेपर में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। तो GS2 दैट्स व्हाई कंसिडर एज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ दिस ईयर। देन GS3 का क्या, GS3 वॉज अ वन ट्रेडिशनल लाइन्स, POI की लाइडन था। अगर आपने POI के अच्छे से करे हुए हैं तो आप इजीली कर पाते। देन कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स पूछी थी, उनका जैसे PLI पूछा था, उसका इम्पैक्ट पूछा था। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको करके जाने पड़ेगा। और तीसरी चीज़ है ना, फैक्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। GS3 में जब तक ना आप डेटा फैक्ट्स नहीं लिखोगे ना, मार्क्स नहीं आएंगे। आपको लग रहा है कि यार इजी क्वेश्चंस है, लिख लूँगा, प्रिपेयर हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जब तक आप एक्ट्स उसके फैक्ट्स नहीं लिखेंगे ना, जब तक आप उसके एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे स्पेसिफिक, तो आपको मार्क्स नहीं आएंगे। लास्ट 2-3 ईयर से देख लो आप पेपर उठा के, बच्चों के टॉपर के आए हैं 90 से 100 और अच्छे के ना 70 से भी नीचे है। तो ना ये जब तक GS3 को आप ना प्रॉपर फैक्ट्स, फिगर, डेटा, ग्राफ, पाई चार्ट एक्सेट्रा जब तक प्रिपेयर नहीं करते ना, GS3 इज़ नॉट प्रिपेयर्ड। आपको लग रहा होगा कि बाद में कर लूँगा, नहीं दोस्तों अभी करना पड़ेगा, तभी होगा ये। क्योंकि फैक्ट्स ना रट्टा मारोगे भूल जाओगे, फैक्ट्स अभी नहीं रटोगे तो बाद में नहीं रटना पड़ेगा, अगर अभी करके रखोगे तो बाद में जस्ट रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए आपको अभी प्रिपेयर करना पड़ेगा। बाकी GS4 का क्या रहा भाई, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या गड़बड़ी हुई ना, ये अभी दिखाता हूँ। और सेक्शन बी में एक यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर में तो गड़बड़ी इतनी नहीं थी, बट 1-2 के स्टडीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ। रुकिए, अब ओरिजिनल वाला पेपर खोलते हैं, हमारा GS4 वाला। GS4
ओके, वेयर इज GS4? ये रहा GS4। आप क्वेश्चंस देखिए बस GS4 के। यहाँ पे देखिए पब्लिक सर्वेंट्स, यहाँ पे दे, ये ट्रबल वाला तो ठीक है, बाद में आते ट्रबल के ऊपर। मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट। आपको ना आधे पेपर में ये 3 मतलब 6-7 क्वेश्चन है, उसमें से आधे क्वेश्चन में पब्लिक सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, इनको स्पेसिफिक पूछा है। और स्टैटिक क्वेश्चन वो इंटीग्रिटी क्या होती है, इम्पति क्या होती है, करेज क्या होता है, सिविल वैल्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन नहीं आते अब आते हैं अप्लाइड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार पेपर ना, इसको वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चंस पढ़िए, ये आपको पता चल जाएगा ना। ये जो इथिक्स वाला जो पहले पूछते थे ना इजी इजी क्वेश्चंस, अब वो इतना इजी नहीं रहा। आपको एप्लीकेशन बेस पूछता है। एप्लीकेशन आने के लिए ना थ्योरी पता होनी चाहिए पहले। दूसरा सेक्शन बी में थोड़ा सा मज़ा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। दोज हु ट्रबल अनट्रबल्ड आर विल नॉट ट्रबल इटसेल्फ, विल ट्रबल इटसेल्फ। देखो पढ़ने में मुश्किल हो रही है, आपको वहाँ पे लिखना है और उसको ना 2 पन्ने भरने हैं, बस लिख के वहाँ पे थोड़ी ना होगा। ये डायलॉग है ना, अभी मीम्स में भी बहुत चल रहा था। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन की लेवल, देख लीजिए आप क्वेश्चन की, बस मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। या ये प्रिपेयर करके नहीं जाओगे ना, कुछ नहीं आएगा वहाँ पे, बस लगेगा ना साला प्रिपेयर करके आता तो मज़ा आता पहले। ये केस स्टडी पर देखिए, ये केस स्टडी ना आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। आपको पहली ही केस स्टडी है, ये पहली केस स्टडी है सेक्शन बी की, विजय के नाम पे। और इसने ना इतना डिलेमा में डाल दिया है ना आपको। एक तरफ आपकी मदर मर गई है, उसको देखने जाए, या फिर एक तरफ आपको बहुत सारा बाढ़ वाड़ आई हुई है और वहाँ पे लोग ग्रस्त है, अब उनको छोड़ के आपकी मदर की लास्ट राइड करनी है, उनको देखने जाओगे या वहीं रहोगे। पेचीदा क्वेश्चन था, मतलब आपका ना सर चकरा जाएगा अंदर कि क्या करूँ। अब मदर को आपकी माँ है, अब उसको लास्ट राइट नहीं देने जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। आप अकेले हो, आपकी बहन बाहर है, और अगर आप ये छोड़ के जा रहे हो इन लोगों को वैसे ही सिचुएशन में, तो वो भी दिक्कत है। तो यार ये बहुत मतलब पेचीदा केस स्टडी थी। पहला ही क्वेश्चन इतना पेचीदा था। और एक केस स्टडी ना, बढ़िया केस स्टडी दिखाता हूँ आप लोगों को, मज़ा आ जाएगा उसको भी देख के आपको। ये केस स्टडी भी दोस्तों, भाई इसने क्या करा ना, इतना दे दिया है सब कुछ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद ना यहाँ पे इसका क्रक्स दिया है। अब जिन बच्चों ने ये केस स्टडी पढ़ी होगी उनके कम से कम 3-4 मिनट गए होंगे, एक और 3-4 मिनट के बाद 1 मिनट यहाँ पे लगाया होगा ये पढ़ने में, तो 5 मिनट यहाँ पे गए होंगे केस स्टडी पढ़ने में। अब ये जो है ना, इसका क्रक्स ही है ये। अगर आप ये नहीं पढ़ते और डायरेक्ट यहाँ पे आते तो भी चल जाता, बट बच्चों ने क्या करा है ना, ये पढ़ा, इस पे ऊपर आए और क्वेश्चन देखो। आप तीनों क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लेना, आपको लगेगा ना तीनों के कोई ऐसे एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन आगे पहले पढ़े नहीं होंगे ना, किसी ने स्टार्ट कर दिया होगा डायरेक्ट, तो इसको दिक्कत आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन के तीनों के आंसर लगभग एक जैसे हैं। तो चलते हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे। अब तो क्या था, सेक्शन ए में ना क्या हो रहा है, आपको आ रहे हैं डायनेमिक क्वेश्चंस, जिसमें ना आपको बस थ्योरी पता होने से नहीं, वो कांट वांट उनकी थ्योरी पढ़ते हैं, यूटिलिटेरियन की थ्योरी पढ़ते हैं। कहाँ पूछा, डायरेक्ट पूछता ही नहीं है वो पूछेगा एप्लीकेशन बेस। तो एप्लीकेशन बेस के लिए चाहिए आपको बहुत सारी आंसर राइटिंग। जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। GS4 के लिए याद रखना, GS2 और GS4 ऐसे कुछ पेपर्स है जिसके लिए आंसर राइटिंग आपको बहुत करनी पड़ेगी। GS1 और GS3 जो है, इसमें ज़्यादा आंसर राइटिंग की नीड नहीं है, फैक्ट्स है, ये दोनों भी फैक्ट्स रटे जा सकते हैं, वहाँ पे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर आपको टाइम की कमी है तो GS4 और GS2 इन दोनों की आंसर राइटिंग जरूर कर देना। सेक्शन बी में और एक गड़बड़ हुई थी, हमेशा क्या करता है ना, 4 से 5 पेज देता है सेक्शन बी की केस स्टडी के लिए। तो आप शुरू में लिखते हैं स्टेक होल्डर, ऐसे ऐसे करके डायग्राम बनाते हैं, पेज भरते हैं। बट इस बार क्या करा ना, पेज थे ऑलमोस्ट 3.5 और 4 के बराबर, बस उतने ही पेज थे, तो इसमें भी दिक्कत हुई। तो दोस्तों यही थी आज के लिए, बस इतना ही। बाकी आप जाके एक बार देख लीजिए, पेपर प्रिपेयर करिए अच्छे से। प्री के बाद ये करना बहुत मुश्किल है।